अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही है और ये 3 काम नहीं किए तो आपका बच्चा कमजोर इम्यूनिटी के साथ पैदा हो सकता है। हाँ, ये सच है और 80% महिलाएं ये गलती बिना जाने कर देती है। आज हम उसे यही रोकेंगे। इस वीडियो के बाद आप जानेंगी प्रेगनेंसी से पहले शरीर को कैसे तैयार करें, कौन से टेस्ट करवाना जरूरी है, कौन सी आदतें तुरंत छोड़नी चाहिए, बच्चा स्मार्ट और हेल्दी बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए और वो सीक्रेट जो आपको कोई नहीं बताता। अगर आप माँ बनने का सपना देख रही है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर संध्या साल्वे, आयुर्वेदिक फिजिशियन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और गर्भ संस्कार एक्सपर्ट। शादी हुई कि सब लोग कहने लगते हैं गुड न्यूज कब, और कपल सोचता है बस अब ट्राई करें, बिना तैयारी बिना जानकारी, और बाद में कमजोरी, मिसकैरेज, कॉम्प्लिकेशन, बार बार डॉक्टर के चक्कर, यही से समस्या शुरू हो जाती है। सच ये है, प्रेगनेंसी इज बाय चॉइस नॉट बाय चांस, जिसकी तैयारी कम से कम 3 महीने पहले से शुरू होनी चाहिए, लेकिन ये कोई नहीं बताता। आज मैं आपको सब चीजें स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। अंत में मैं आपको बताऊंगी वो एक गलती जो सबसे ज्यादा इनफर्टिलिटी और मिसकैरेज की वजह बनती है। मिस मत करना। सबसे पहली चीज, आपको हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए, जिसमें कि आपको हीमोग्लोबिन देखना चाहिए, क्योंकि 40% महिलाएं एनीमिया के साथ प्रेग्नेंट होती है और बाद में प्रॉब्लम आती है। इसके साथ में आपका थायराइड लेवल चेक करना है। थायराइड से अगर थायराइड इम्बैलेंस है तो उससे कंसीव होने में प्रॉब्लम आ सकता है और मिसकैरेज भी हो सकता है। शुगर लेवल आपकी देखनी है, शुगर बढ़ गई तो प्रीटर्म लेबर हो सकता है और बेबी के डेवलपमेंट पे भी बहुत बुरा असर होता है। विटामिन डी और B12 देखना है जरूर, क्योंकि ये बेबी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इसेंशियल इम्प्लीमेंट्स। आपको बीपी जरूर चेक करवाना है, क्योंकि बीपी बढ़ गया तो क्या होता है कि प्लासेंटा से बेबी की तरफ जाने वाला ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिससे बेबी की ग्रोथ रुक जाती है या फिर वेट कम हो सकता है। इसीलिए बीपी देखना जरूरी है। फॉलिक एसिड बच्चे का दिमाग, स्पाइन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और बर्थ डिफेक्ट से सुरक्षा देता है। तो फॉलिक एसिड आपको प्रेगनेंसी प्लान करने के कम से कम 3 महीने पहले से लेना शुरू करना है। तीसरी चीज, आपको वजन कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि आप अगर बहुत पतली हो, बहुत मोटी हो तो दोनों चीजें रिस्की है। आपका आइडियल BMI होना चाहिए, जिससे आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी हो सकती है। अगर आप ओवरवेट हो तो PCOS का रिस्क बढ़ सकता है, डायबिटीज, BP, ये सब चीजों का रिस्क बढ़ता है और C सेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए वेट को हमेशा कंट्रोल में रखना है। आपकी पीरियड साइकिल को समझना आपको जरूरी है, क्योंकि पीरियड साइकिल को आप समझोगे तभी आपको ओव्यूलेशन पीरियड भी अपना समझ में आएगा, और ओव्यूलेशन पीरियड में अगर आप इंटरकोर्स करते हो तो कंसीव होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 12वें से 14 दिन आइडियली ओव्यूलेशन होता है, तो वो पीरियड को आपको इनकैश करना है। आपके साथ में ही आपके पार्टनर की हेल्थ भी बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पर्म की क्वालिटी अगर पुअर रहेगी तो डेफिनेटली चाइल्ड भी पुअर या इल हेल्थ वाला पैदा होने वाला है। तो ये जो अगले 3 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ, ये मम्मी और पापा दोनों को फॉलो करने हैं, या दोनों को इसकी केयर लेनी है। सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रेस। स्ट्रेस को आपको मैनेज रखना है, क्योंकि ये साइलेंट किलर है। ज्यादा तनाव से फीमेल बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस होता है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, ओव्यूलेशन डिस्टर्ब होता है और मेल में स्पर्म क्वालिटी डाउन हो जाती है। तो इसीलिए आपको एक्सरसाइज, वॉक, म्यूजिक, रिलैक्सेशन टेक्निक्स ऐसे यूज करके, पॉजिटिव अफर्मेशन यूज करके स्ट्रेस को कंट्रोल में रखना है। आपका माइंड जितना हेल्दी और हैप्पी रहेगा, बेबी भी उतना हेल्दी होगा। दूसरी चीज, अब सबसे जरूरी हिस्सा, आप दोनों जो भी खाएंगे उसी से स्पर्म और ओवम बनने वाले हैं।
जितना आप हेल्दी खाओगे उतने हेल्दी सीड्स बनेंगे और उतनी बेस्ट क्वालिटी का बेबी होगा। इसीलिए आपको खाने में हरी सब्जियां, फ्रूट्स, प्रोटीन्स, ड्राई फ्रूट्स, दूध, दही ये सब कुछ इंक्लूड करना है। जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, पैकेज फूड ये सब चीजें अवॉइड करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप दोनों में कुछ बुरी आदतें जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल लेना, कम लीन लेना या ज्यादा कैफीन लेना, तो ये सब तुरंत आपको छोड़ देना है या कम से कम कर देना है, क्योंकि ये सब चीजें डायरेक्टली एक क्वालिटी खराब करती है। एक लड़की मेरे पास आई थी, 3 साल से ट्राई कर रही थी, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल थे लेकिन लाइफस्टाइल पूरी गलत। मैंने उसको सब कुछ अच्छे से समझाया, उसमें पॉजिटिव चेंजेस किए। 5वें महीने में उसको गुड न्यूज मिल गई। तो ये है लाइफस्टाइल का और सब पॉजिटिव चीजें करने का असर। बहुत बार हम सोचते हैं कि सब ठीक है, प्रेगनेंसी के बाद में देख लेंगे, लेकिन सुधार बीज में होता है, वृक्ष में नहीं। इसीलिए आपको जो कुछ भी करना है अभी करना है, इसी वक्त करना है, प्रेगनेंसी रहने के पहले करना है। प्रेगनेंसी में करेक्शन मुश्किल है और डिलीवरी होने के बाद में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। माँ बनना सिर्फ बच्चा पैदा करना नहीं है, एक लाइफ बनाना है। उसकी नींव आप आज रखती है। आप जितनी स्ट्रांग होगी आपका बच्चा उतना स्ट्रांग होगा। अब जल्दी से याद रखें, हेल्थ चेकअप, फॉलिक एसिड, वेट कंट्रोल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हेल्दी डाइट, नो बैड हैबिट्स, पार्टनर केयर और साइकिल ट्रैकिंग। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो आपको हमारा प्रेगनेंसी प्लानिंग का कोर्स जरूर ज्वाइन करना चाहिए, जिसका लिंक नीचे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और प्रेगनेंसी प्लानिंग का हमारा स्पेशल वीडियो है, उसमें हमने डिटेल में इसकी जानकारी दी है, तो वो भी आप जरूर देखिए। अभी आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट, सवाल आपके मन में है, प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आ रही है, तो हमारे साथ कनेक्ट हुई है, कमेंट में हमें जरूर पूछिए। हम आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे।